जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सनातनी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माता चौथ की कहानी। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का नाम दिया जाता है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को से एक दंड संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह चतुर्थी सभी प्रकार के दुख और कलश को दूर करने के सभी प्रकार सुख और समृद्धि को भी प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। व्रत पूजा माना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि आरंभ समय जो कि 5 मई 2026 के दिन मंगलवार सुबह 5:26 और चतुर्थी दिन की जो समाप्ति है वह 6 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 7:53 पर चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। जो चंद्रोदय व्यापानी के अनुसार सभी भक्तजन 5 मई 2026 के दिन मंगलवार को संकटी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 5 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:44 से सुबह 4:35 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:19, सूर्यास्त शाम 6:30 पर आरंभ होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5:37 तक होगा। राहु काल का यह समय दोपहर 3:13 से शाम 4:52 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय इस बात का ध्यान रखें। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:51 से रात्रि 9:12 तक होगा। चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय जो भी रात्रि 9:57 होगा। नक्षत्र ज्येष्ठ होगा दोपहर 12:55 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। योग शुभ होगा रात्रि 12:17 तक। उसके बाद सिद्धि योग होता है। तो आइए सुनते हैं माता चौथ की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने चौथ का व्रत किया करती थी और चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथकार के लिए निकलवाती और एक चाँद के लिए खुद खा लेती। एक बार उसका छोटा बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था तो ताई से पूछा, 12 चौथ का व्रत रखती हो? तो बोली, तेरी माँ की तेरे कमाई से हर भाग खाने के लिए 12 चौथ का व्रत रखती है। तू परदेश जा तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर जाकर माँ से कहा, मैं परदेश में जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रुकना चाहा बेटा, नहीं मानता। माँ ने उसे के साथ जाने के लिए चौथ का व्रत के आँखी के लिए कह दिया। मुसीबत में यह आँखें तेरी मदद करेगी। वह आँखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जा पहुँचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और कुआं
पुआ बनाते जा रही थी। उसके कारण पूछा। माता ने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर के पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटी की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिया। खा पी कर वह सो गया। रात के राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य को तरफ फेंक कर कहा कि यह चौथ माता की मेरी माँ के सलामती के लिए यह व्रत रखती है तो दैत्य का सिर काट कर गिरा दिया जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आया तभी पकड़ लिया गया। वहाँ के सैनिक भली भांति जानते थे। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आगे चुन दिया। लड़के ने आँख आते ही वे वहाँ से गया कि चौथ माता की मेरी माँ के लिए व्रत रखती है तो आज वह बलि किया गया। झट से वह एक अपना तुरंत पक गया और आवे में मिट्टी की जगह सोना चांदी बर्तन निकालने लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना मुझे लगा न जाए। राजा ने उसे निकलवाना और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ का व्रत रखती है, व्रत के कारण ही बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भरवा बनूं, सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भरवा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी से शादी करा दी और सभी लोग वहाँ चौथ माता का व्रत रखने लगे। तो कहा कि कई वर्ष बीत गए। राजा के पास जाकर खुद के नगर में जाने की इच्छा प्रकट हुई। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला सारी वहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ माँ तो यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय लगाकर कहने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। चौथ माता से बूढ़ा माँ और उसके बेटे की सहायता हो गई। हमारे भी कहानी और कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदैव बनाए रखना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माता चौथ की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो संकट चतुर्थी का व्रत करता है और अपने जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त होता है। सुबह उठकर प्रतिक्रिया के नृत्य होकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश जी की प्रार्थना करनी अवश्य है। तो दोस्तों, भक्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे विघ्नहर्ता, जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा उसके जीवन में सारी खुशियाँ भर देना। कृष्ण माह के शुक्ल पक्ष की संकटी चतुर्थी व्रत का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो गोत्र का उच्चारण करेगा उस दिन उसका
और उपवास करके उपवास नहीं किया जाएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। जय गणपति बप्पा, जय गणपति।